Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon. Yes, students. Let's start today's class. Yes, ma'am. आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी कितने बच्चे हैं? 4, 5, 4 स्टूडेंट्स ही हैं अभी तो. आ जाएंगे, वैसे धीरे धीरे आएंगे आराम से. ओके, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कल की क्लास में हमने. चैप्टर नंबर 6, सीड्स बिकम्स ए प्लांट. कि सीड्स क्या बनते हैं? प्लांट बनते हैं. ये सबको पता है? Yes, ma'am. सब बच्चों को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, किससे ग्रो करते हैं? सीड से बीज से एक प्लांट निकलता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. उसमें आपके चैप्टर में कुछ स्टोरीज टाइप में है जो हमने पढ़ ली थी. थोड़ा सा चैप्टर आपका रह गया था, रिमेनिंग था, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में. तो हमने क्या पढ़ा था कि सीड्स जो होते हैं, सीड में से सबसे पहले सैपलिंग निकलता है, एक छोटा बेबी प्लांट निकलता है. देन क्या होता है, ये एक बड़ा प्लांट बन जाता है या बड़ा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. सीड्स, तो इसमें एक स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं उनको हम रात को जब पानी में भिगो देते हैं, देन आफ्टर मॉर्निंग में उनको एक कपड़े में या क्लॉथ में अच्छे से बांध के रख देते. थोड़े कुछ घंटों के बाद में हम क्या देखते हैं, उसमें से क्या निकल जाती है, थ्रेड की टाइप में रूट्स निकल जाते हैं जिन्हें हम स्प्राउट्स कहते हैं. ठीक है, इनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा. और इसके अलावा इनको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें से प्लांट निकलने लग जाता है. ये पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. यस, आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. फटाफट फटाफट आ जाओ, टाइम हो गया क्लास का. इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, जर्मिनेशन की बात की थी हमने कि जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये सब चीजें जरूरी होती है जिसमें एक प्लांट क्या होता है, जर्मिनेट होता है. इसके बाद में हमने कुछ अलग अलग प्लांट्स की वैरायटीज के बारे में पढ़ लिया था कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग तरह से क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं. जैसे कुछ प्लांट्स है वो रूट से सीड से निकलते हैं, रूट्स निकलती है उनकी, रूट से लगते हैं. कुछ प्लांट स्टेम से भी लग जाते हैं, ये पढ़ा था ना हमने. कुछ प्लांट है जो लीव से लग जाते हैं, पत्ते से भी लगते हैं. जैसे पत्थर चट्टा होता है वो पत्ती से लग जाता है, स्टेम से. जैसे रोज होता है वो स्टेम से लग जाता है, मोगरा है वो स्टेम से लग जाता है. इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे हमने मिंट, पुदीने की बात की थी, वो रूट से लगता है. तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. जो पोटैटो है, जैसे पोटैटो रेनी सीजन में जो क्या होता है, पोटैटो के छोटे छोटे इस तरह गांठें से निकल जाती हैं, उनको जब मिट्टी में दबा देते हैं उस पोटैटो को, तो उसमें से पोटैटो का प्लांट निकल जाता है. और इसके बाद में कि कुछ बात की थी हमने, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे मनी प्लांट है, एक क्रीपर की टाइप में होते हैं. और कुछ प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स भी होते हैं. प्लांट्स देखे बेटा आपने, जैसे कुछ इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं ना. जैसे इंडोर आउटडोर Yes, गेम्स ma'am. होती है, वैसे ही सेम एज इट इज इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं. इंडोर मतलब जो हम जिन प्लांट्स को अंदर भी रख सकते हैं हम. ठीक है, बहुत सारे लोग रखते हैं रूम के अंदर प्लांट्स को रखते हैं. जो हमारी सीढ़ियां, स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियों में रख लेते हैं. इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स को हम अंदर रख सकते हैं कि उनको बिना धूप की भी जरूरत नहीं होती है इतनी. ठीक है ना, अंदर भी वो ग्रो कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बाहर ही रखना पड़ता है, जिनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है, प्रॉपर एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है. तो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं और आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं. हर एक वेराइटी के प्लांट्स होते हैं. ओके, इंडोर प्लांट जो होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, हम शोपीस की तरह पे रखते हैं, सजावट के लिए रखते हैं इंडोर प्लांट्स को हम ज्यादातर. देन इसके बाद में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर में, डिस्पर्सल. डिस्पर्सल क्या होता है, एक न्यू वर्ड है आपका, डिस्पर्सल. अभी डिस्पर्सल क्या होता है बेटा, डिस्पर्सल को हिंदी में कहते हैं बीजों का फैलना. बीज, डिस्पर्सल मतलब बीजों का फैलना. बीजों का फैलना, इसको हम डिस्पर्सल भी कहते हैं.
अब जगह जगह पे देखा होगा आपने बेटा, प्लांट्स निकल जाते हैं नेचुरली। बारिश के मौसम में मोस्टली ऐसा होता है कि हमने खुद चला के कोई उसमें बीज या कुछ डालते नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से प्लांट्स निकल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये डिस्पर्सल की वजह से होता है। मतलब अब जैसे इसमें आपके बुक में ही, आपके चैप्टर में एक स्टोरी यस मैम। इसकी एक गर्ल है, उस गर्ल का क्या नाम है? जमुना। जमुना नाम की एक बच्ची है। वो क्या करती है? मंदिर में जाती है। कहाँ जाती है? टेम्पल में जाती है, मंदिर में जाती है। वहां क्या देखती है? जो मंदिर की जो वॉल होती है, टेम्पल की दीवार है, उसमें से एक छोटा सा किसका, पीपल का जो प्लांट है वो निकला रहता है। किसका? पीपल प्लांट। ये आपने भी बहुत बार कब देखा होगा कि इस सीजन में ज्यादा देखने को मिल जाता है कि जो दीवारों में से भी पौधे निकलने लग जाते हैं। देखा है क्या? ज्यादातर बहुत जगह पे होता है ऐसा। नोटिस किया बेटा कभी? वॉल्स, दीवारों में भी छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं। जैसे कोई खाली प्लॉट पड़ा है, कोई खाली यस वॉल मैम। है, ठीक है, वहां पे लगातार मॉइस्चर रहता है, बार गीला गीला रहता है, वहां से क्या होने लग जाता है? प्लांट जर्मिनेट होने लग जाता है। कि मंदिर की एक दीवार में से छोटा सा पीपल का पौधा निकल रखा था। तो उसने अपने फादर से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे किसने, इस दीवार में किसने बीज डाल दिया, किसने सीड डाल दिया कि यहाँ से एक प्लांट निकल गया। तो उसके फादर क्या कहते हैं? वो उसको बताते हैं, थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रीच हियर। उसके फादर क्या बोलते हैं? थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स, कि बर्ड या पिजन्स जैसे चिड़िया, कबूतर जैसे पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं? इधर उधर बीजों को फैला देते हैं। अब ये दाना जब चुगते हैं, कौन? बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स में जैसे चिड़िया है, कबूतर, पिजन्स हो गए, तो ये क्या करते हैं? अपनी चोंच, ये दाना ले जाते हैं तो अपनी चोंच में उसके साथ इधर उधर के दाने जब गिर जाते हैं, तो वो जैसे ही बारिश होती है या प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से पौधे निकल जाते हैं। थ्रो बर्ड्स एंड पिजन्स सीड्स रीच हियर, कि बर्ड्स की वजह से ये बीज यहाँ पहुंच गए हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड अवे बाय विंड, और इसके साथ साथ में बीज क्या होते हैं? हवा के साथ, पानी के साथ, विंड के साथ, वाटर के साथ, बर्ड्स और एनिमल्स, जानवरों के बॉडी के साथ चिपक के जानवर इधर उधर कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं पे कोई बीज गिरे हुए होते हैं, दाने गिरे होते हैं, तो उनकी बॉडी पे चिपक के इधर उधर पहुंच जाते हैं। या फिर बर्ड्स इधर उधर फेंक देते हैं, अपनी चोंच में लेके जाते हैं जब, या फिर पानी या हवा के साथ बह के पहुंच जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब बीजों का फैलना कहते हैं, बीजों का फैलना। ठीक है ना? तो जगह जगह ये पेड़ पौधे निकल आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और विंड बाय वाटर, इसके साथ क्या होते हैं? बीज इधर उधर फैल जाते हैं, पानी हवा के साथ में, या फिर जो एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक के, या फिर बर्ड्स क्या करते हैं? इनको इधर उधर जब आप खाने के लिए दाने ले जाते हैं, तब उनसे इधर उधर फैल जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का फैलना। जिससे क्या होता है? फिर इनको जैसे ही इनको प्रॉपर एयर मिलती है, वाटर मिलता है, इसलिए क्या हो जाते हैं? बारिश का पानी लगता है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसमें से क्या होता है? सैपलिंग्स निकलने लग जाते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। चलो, यस मैम। यस मैम। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आपके जो चैप्टर में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। प्लांट्स फ्रॉम एब्रॉड। अब आपके चैप्टर में एक टॉपिक है कि प्लांट्स जो है बाहर से जो पौधे लाए गए हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कहाँ से आए हैं? वो वैसे यहाँ के नहीं है, हमारे इंडिया के नहीं है, वो बाहर से लाए गए हैं, फिर यहाँ पे उगाने शुरू किए गए। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक तो ऐसी स्पेशल चीज है जो हर घर में होती है, हर घर में काम में ली जाती है, बट वो हमारे इंडिया की नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है बेटा? लेट्स गेस इट। गेस करो कौन सी चीज है जो डेली मॉर्निंग में काम में ली जाती है सबके घरों में? तुलसी जी। हाँ, तुलसी जी। तुलसी नहीं बेटा, तुलसी नहीं है। तुलसी तो हमारी है, यहीं की है, कहीं की नहीं है। और ठीक है टी। चाय सबके घरों में होती है ना, सुबह सुबह सब सुबह क्या, दिन में क्या, खूब चलती है। किसी शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे टी नहीं बनती होगी। होती है ना सबके घर पे। सबसे पहले Yes, मॉर्निंग में सबको चाहिए, पेरेंट्स को खास तौर पे। बच्चे तो मोस्टली नहीं पीते हैं, बट सबको, बड़ों को, सबको चाहिए होती है टी। एक एनर्जी ड्रिंक भी कहते हैं जिसे हम, जिसे एनर्जी मिलती है। तो ये टी जो है हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है। ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, ये हमारे भारत में नहीं होता था।
कहाँ से लाया गया था? ये चाइना से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? चाइना से। चाइना। इसको चाइना से लाया गया था, फिर हमारे यहाँ पे इसकी क्या खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर इसकी स्टार्ट की गई थी। तो इसमें इस चैप्टर में हम यही टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब विदेश से, कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो विदेशों से लाए गए हैं, मतलब परमानेंटली हमारे इंडिया के नहीं है, जो बाहर से लाए गए, यहाँ पे उगाए गए, फिर यहाँ पे काम में लिए गए, फिर धीरे धीरे इनका प्लांटेशन होने लग गया। तो जैसे टी है वो हमारे इंडिया की नहीं है, ये कहाँ से आई गई है? फ्रॉम चाइना। ओके, चाइना। पर्पस फॉर बिजनेस पर्पस मेनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। बहुत सारे लोग हैं बिजनेस के लिए या अदर किसी कारण के लिए, चीज के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर की कंट्रीज में जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर व्हाइल ट्रैवलिंग। जब लोग बाहर जाते हैं तो वहां से क्या करते हैं? बाहर से क्या क्या लेके आते हैं? कोई जैसे बाहर के हमारे यहाँ भी तो होते हैं, विदेशी जानवर भी तो होते हैं, जैसे किसी की गाय कोई विदेशी होती है, कोई बाहर की नस्ल की होती है, नहीं कहते ये तो देसी गाय है, ये विदेशी गाय है, बोलते हैं ना, देसी है विदेशी है, बोलते नहीं है क्या? जो जानवर रखते हैं उनको पता होगा इस चीज का। यस मैम। बहुत सारे जो जानवर भी हैं वो भी हमारे भारत के नहीं होते, बाहर से लाई गई नस्लें होती हैं। इसी तरह से पौधे भी होते हैं जो हमारे सारे यहाँ के नहीं है, कुछ है जो स्पेशली बाहर से, क्योंकि लोग जो है बाहर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो अपने साथ में क्या करते हैं? बाहर से क्या लेके आते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स। The following plants come to our country from other countries. बहुत अलग अलग कंट्रीज से हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे आए हुए हैं। Due to people settling at different places, these plants also reach different places. सिर्फ बाहर से नहीं आए हुए, यहाँ से भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो लोगों ने बाहर ले जाके लगाए हैं, फिर उनकी खेती बाड़ी शुरू की है। प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे एक टेबल बना के इसमें मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो बाहर से लाए गए हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी टी की बात की थी अभी हमने। जैसे इधर तो हमारे प्लांट्स लिख लेते हैं हम, और इधर कंट्रीज लिख लेते हैं जहां से लाए गए हैं। कंट्रीज फ्रॉम वेयर इट वाज ब्रॉट। कंट्री जहां से लाए गए हैं, वेयर इट वाज ब्रॉट प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं टी की। टी फ्रॉम वेयर? चाइना। चाइना। अभी हमने बात की है चाइना। नाउ कॉफी। कॉफी भी हमारे इंडिया का नहीं है, हालांकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होती है कॉफी। सबसे अच्छी वैरायटी की भी कॉफी होती है, कर्नाटका में है, केरल में है, जो साउथ के पहाड़ी एरिया वहां पे बहुत ज्यादा होती है, कॉफी बीन्स होते हैं। लेकिन ये कॉफी भी हमारे यहाँ की नहीं है, ये कहाँ की है? अफ्रीका। इट्स ब्रॉट बाय फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से लाई गई है ये। नाउ वेजिटेबल लेडी फिंगर, बहुत सारे बच्चों को बहुत पसंद होती है लेडी फिंगर, ये भी हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है। इट इज फ्रॉम अफ्रीका। ये भी कहाँ से है? अफ्रीका से है। नाउ कॉलीफ्लावर, इट इज ऑल्सो फ्रॉम अब्रॉड यूरोप। कॉलीफ्लावर कहाँ से लाया गया है? यूरोप से लाया गया है। कहाँ से है? यूरोप से लाया गया है। नाउ पी मटर जो होते हैं बहुत पसंद है सबको, ये भी कहाँ से है? यूरोप। ओके, these plants came brought from abroad countries. Tea from China, coffee from Africa, lady finger Africa, cauliflower Europe, pea मटर यूरोप। ठीक है, ये सब प्लांट्स हैं जो विदेशों से लाए गए हैं, हमारे परमानेंटली इंडिया के नहीं है, हमारे बाहर से लाए गए हैं, फिर यहाँ पे इनकी खेती बाड़ी शुरू कर दी गई। अब तो खैर बहुत है हमारे भारत में, बहुत ही है, ठीक है ना, पर है हमारे इंडिया के नहीं है ये। समझ में आया बेटा? यस मैम। हमको तो याद भी हो गई। चलो नेक्स्ट, इन 1807 द ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश के जो लोग थे, विदेशों ब्रिटिश से जो आने वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स, जिन्हें ब्रिटिशर्स कहा जाता है था, ब्रिटिशर जिन्हें हम अंग्रेज भी कहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं अंग्रेज आए थे भारत में, भारत को गुलाम बना लिया था इंडिया को, फिर उसके बाद आजादी मिली थी हमें
इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो अंग्रेज जो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, उनको ब्रिटिशर्स कहा जाता था। लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लैंटाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो साउथ अमेरिका से एक प्लांट लाए थे। कहाँ से लाए थे? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से एक प्लांट लेके आए थे। कौन सा? लैंटाना। कौन सा प्लांट लाए थे? लैंटाना का पौधा। लैंटाना प्लांट लेके आए थे। कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है। फिर कहाँ लगाया था उसको? प्लांटेड इन कोलकाता, कलकत्ता, जिसको पहले कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता में लगाया था। आज हम इसको कोलकाता कहते हैं, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है। ठीक है। इन 1807 में ब्रिटिशर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका से क्या लेके आए थे? लैंटाना प्लांट लाए थे, जिसको प्लांट क्या किया था उन्होंने? प्लांटेड इन कोलकाता, कोलकाता के गार्डन में उसको लाके लगा दिया था। इन 1830 ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट ए यूकेलिप्टिस। फिर इसके बाद में 1830 में क्या किया गया था? एक ब्रिटिश ऑफिसर, वही ब्रिटिशर, वही अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर क्या किया था? उसने क्या किया? यूकेलिप्टिस प्लांट को लेके आया था। कहां से लाया था? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लैंटाना तो कहां से लाया गया था? साउथ अमेरिका से लाया गया था। यूकेलिप्टिस जो साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। और इसको इसको तो लाके कोलकाता में लगाया था, और इसको कहाँ लगाया? यस मैम। नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी की जो पहाड़ियां है साउथ में, हमारे इंडिया के नीलगिरी की जो पहाड़ियां है, वहां पे लाके इसको लगाया। किसको? यूकेलिप्टिस के प्लांट को लगाया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर था। 1830 यूकेलिप्टिस प्लांट ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर उसको लगाया गया था। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। इस यूकेलिप्टिस के प्लांट्स को नीलगिरी प्लांट भी कहते हैं। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में लगाया गया था, इसलिए इस प्लांट को नीलगिरी प्लांट भी कहते हैं। ओके। इन 1950 इंडिया इंपोर्टेड व्हीट। इसके बाद में इन 1950 में क्या लाया गया था? गेहूं, व्हीट, जो हम खाते हैं ना सबसे ज्यादा, व्हीट। ये कहां से लाए गए थे? ये भी अमेरिका से लाए गए थे। व्हीट ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते थे उस टाइम। तब क्या था उसके साथ में? गाजर घास। जब अमेरिका से ये लाए जाते थे, गेहूं बहुत ज्यादा अमेरिका से लाया जाता था, तब उसके साथ में क्या आता था? गाजर घास। गाजर घास देखा है ना सबने? अरे गाजर घास देखा है बेटा सबने? सर्दियों में नहीं आता क्या? मुझे पता नहीं क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको। गाजर का जो ऊपर के घास टाइप में होता है ना, हरा हरा धनिये की तरह होता है ना? क्या बोलते हैं उसको? मुझे नाम नहीं पता उसका, लोकल अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? पालर बोलते हैं उसको शायद। क्या बोलते हैं? आई थिंक सो पालर कहते हैं क्या उसको? मैम पार्लर ही बोलते हैं। है ना? वही कहते हैं मैम ना, पार्लर ही बोलते हैं। हाँ वही कहते हैं। यस मैम। वो ये पालर जो था, ये गाजर घास जो बोलते हैं इसको। गाजर घास जब अमेरिका से व्हीट इंपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट मतलब भारत लाया जाता था, तब ये बहुत ज्यादा उसके साथ में आ जाता था गाजर घास, और जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फैल गया। धीरे धीरे क्या हो गया? जैसे जैसे व्हीट लाया जाता था उसके साथ ये भी आता था, गाजर घास भी, और हमारे इंडिया में अब अननेसेसरी बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। क्या? गाजर घास। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। समझ में आया सबको अच्छे से? यस मैम। थोड़ा सा हम चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, बस एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि टाइम है अभी हमारी क्लास के 10 मिनट है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ये है प्लांट्स, ये है कंट्रीज। कुछ प्लांट्स क्या है? अब्रॉड कंट्रीज से लाए गए, मतलब विदेशों से लाए गए, बाहर की कंट्रीज से लाए गए। जो जैसे कि टी है ब्रॉड फ्रॉम चाइना, कॉफी ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका,
Lady finger brought from Africa, cauliflower from Europe and pea from Europe. Okay, ये सब आपको याद करने हैं बेटा, ये टेबल्स हैं आपके चैप्टर में, आपको सब लर्न करनी है. Then we will discuss about in 1807 फ्रॉम साउथ अमेरिका. ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश के वाले जो हमारे इंडिया में रहते थे आके, वो ब्रिटिशर साउथ अमेरिका से क्या लेके आए थे? प्लांट ऑफ लैंटाना, लैंटाना का पौधा, एंड दे प्लांटेड इन द गार्डन कोलकाता, कोलकाता के गार्डन में लाके लगाया था लैंटाना का जो पौधा था. देन 1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, उन्होंने क्या लेके लगाया था? यूकेलिप्टस का प्लांट लेके आए थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में. बेटे नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु. तमिलनाडु में है नीलगिरी हिल्स. तो यहाँ पे लाके इसको लगाया था यूकेलिप्टस के प्लांट को, इसलिए इस प्लांट को वी ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी प्लांट, नीलगिरी का पौधा भी हम इसको कहते हैं. समझ में आया? लैंटाना कहाँ से लाया गया? साउथ अमेरिका. साउथ अफ्रीका कहाँ से लाया गया? यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल में हम, लैंटाना साउथ अमेरिका. ओके. देन यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस कहाँ से लाया गया बेटा? ऑस्ट्रेलिया. यूकेलिप्टस ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलिया. देन इन 1950 व्हीट इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका. जब गेहूं अमेरिका से लाया जाता था, देन उसके साथ में क्या लाया गया? गाजर घास भी आ जाता था. गाजर घास भी आता था साथ में, जो अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में फैल चुका है. ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस मैम. इसके अलावा कल हमने कुछ और भी बात की थी, एक और टेबल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. हैव यू रिमेम्बर? ऐसी ही एक टेबल हमने कल भी बनाई थी. प्लांट्स और वो किस प्लांट से लगते हैं, जैसे कि पोटैटो है, वो किससे लगता है? पोटैटो किससे लगता है? स्टेम से लगता है. मनी प्लांट है, वो किससे लगता है? स्टेम से लगता है. मिंट जो है, मिंट की जो लीव्स है वो रूट से लगती है. देन रोज जो है, रोज है, जैस्मिन है, मोगरा है, ये भी स्टेम से लग जाते हैं. पत्थर चट्टा है, ये किससे लगता है? लीफ से लगता है. ठीक है, समझ में आ गया था? यस मैम. डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल मतलब बीजों का फैलना. डिस्पर्सल कैसे हो जाता है? थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स, वाटर, wind, animals by getting stuck in their beaks or in their body. कि उनकी बीट्स मतलब उनकी जो चोंच में जो बर्ड्स की, और इसके अलावा एनिमल्स की बॉडी के चिपक के जब क्या होते हैं, सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं, देन इट्स कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इसे हम क्या कहते हैं? बीजों का फैलना. जिससे क्या होता है, जो नेचुरली प्लांट्स क्या कर जाते हैं? ग्रो करते हैं अपने आप. ओके, समझ में आया बेटा? यस मैम. यस मैम. समझ में आ गया? यस मैम. चलो, बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसके वो आपको मैं फॉरवर्ड करूंगी. आंसर्स लिखने की जरूरत है नहीं है ना? जो क्वेश्चन सेंड करती हूँ, जैसे ये समझा दिया, मैं ये टेबल सेंड कर दूंगी, आप अपने आप राइट कर लोगे कहाँ से लाई गई है? यस मैम. राइट कर लोगे अपने आप? यस मैम. क्योंकि हमेशा तो मैं क्या करती हूँ, आंसर्स साथ में राइट करके भेजती हूँ, या फिर आंसर्स की पिक लेके भेजती हूँ ना साथ में ही उस बुक में से. क्वेश्चन और आंसर सब होते हैं उसमें, सिर्फ क्वेश्चंस की सेंड कर दूंगी मैं आपको. ये अपने आप बना लोगे ना टेबल आप? यस मैम. सबको लर्न हो गई क्या ये कहाँ से लाई गए हैं? क्योंकि इसके आंसर्स नहीं सेंड करने वाली हूँ मैं. यू हैव टू राइट योरसेल्फ, अपने आप लिखने हैं आपको. लिख लोगे? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लर्न नहीं है तो टी फ्रॉम चाइना, टी कहाँ से आई है? चाइना से. कॉफी अफ्रीका, कॉफी अफ्रीका. लेडी फिंगर अफ्रीका, कॉफी भी अफ्रीका से है, लेडी फिंगर भी अफ्रीका से है.
टी फ्रॉम चाइना, टी फ्रॉम चाइना याद है, टी का तो याद रख लेना, चाय चाइना से आई है, चाय चाइना, चाय चाइना याद रह जाएगा ना, च Yes, ma'am. कॉफी एंड लेडी फिंगर अफ्रीका से आए हैं दोनों, कॉलीफ्लावर है और पी है, ये भी दोनों यूरोप से है, कॉलीफ्लावर एंड पी, कॉलीफ्लावर एंड पी फ्रॉम यूरोप, लेंटाना साउथ अमेरिका, लेंटाना साउथ अमेरिका, यूकेलिप्टिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आप बेटा लिख भी सकते हो नोटबुक में, वैसे मैं आपको चैप्टर की फोटो भेजूंगी, कुछ पिक्स तो मैंने कल सेंड की थी, देखी थी, चैप्टर पढ़ते हो क्या, जो फोटोज में भेजती हूँ उसमें चैप्टर्स की जो फोटो सेंड करती हूँ ना मैं, पढ़ते हो क्या उसमें से चैप्टर? आपके पास बुक नहीं है इसी तो मैं चैप्टर की यस मैम। तो आपको नहीं समझ में आए तो उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स की फोटो मैं आपको सेंड करती हूँ, एक दो इस चैप्टर की 2 फोटोज हैं वो बाकी है, वो मैं आज सेंड कर दूंगी, पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो चैप्टर की जो फोटोज आती है ग्रुप में उसको पढ़ लिया करो बेटा, पढ़ने के लिए भेजती हूँ मैं, ऐसे टाइम पास के लिए सेंड नहीं की जाती है वो, तो उनको पढ़ लिया करो एक बार चैप्टर को, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको फोटो सेंड कर देती हूँ ताकि बच्चे उसमें से रीड कर ले चैप्टर को। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी मैं, देन यू हैव टू डन योर नोटबुक, ओके? Yes, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा।